आज हम लोग द हेरिटेज ऑफ इंडिया चैप्टर जो एल बासम का लिखा हुआ है, जो इंटरमीडिएट क्लास 12th का 7th चैप्टर है, उसी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एल बासम ने भारत की सांस्कृतिक विरासत के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। उन्होंने नवजागरण पर प्रकाश डाला है, उसके बाद महात्मा गांधी के आइडियाज़ पर प्रकाश डाला है। अब यहाँ पे वो हिंदू सभ्यता के बारे में क्या कहते हैं हम देखते हैं। हिंदू सिविलाइजेशन विल बी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। हिंदू सभ्यता हम विश्वास करते हैं रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, अपनी निरंतरता बनाए रखेगी। द भगवद गीता विल नॉट सीज टू इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन। भगवद गीता जो वेद व्यास द्वारा लिखित है और कृष्ण के द्वारा उपदेशित है, विल नॉट सीज टू इंस्पायर द मैन ऑफ एक्शन। वो कर्म के सिद्धांत को हमें प्रेरणा देना कि सभी रोकेगी नहीं। एंड द उपनिषद मैन ऑफ थॉट, और उपनिषद मनुष्य को विचार देते रहेंगे। द चार्म एंड ग्रेसनेस ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। जो भारतीय जीवन जीने के तरीके का आकर्षण और शानदारपन था विल कंटिन्यू, जारी रहेगा। हाउएवर मच इफेक्टेड इट मे बी बाय द लेबर सेविंग डिवाइसेज ऑफ द वेस्ट। चाहे पश्चिम की कितनी श्रम बचाने वाली उपाय यानी मशीनें क्यों ना आ जाए। पीपल विल स्टिल लव द टेल्स ऑफ द हीरोज ऑफ महाभारत एंड रामायण। लोग अब भी महाभारत और रामायण के वीरों से प्रेम करते रहेंगे। एंड ऑफ द लव्स ऑफ द दुष्यंत एंड शकुंतला, और दुष्यंत और शकुंतला की कहानी से प्रेम करते रहेंगे। एंड पुरुरवा एंड उर्वशी, और पुरुरवा और उर्वशी की कहानी से प्रेम करते रहेंगे। द क्वाइट एंड जेंटल हैप्पीनेस विच ऑल टाइम्स प्रोवाइडेड इंडियन लाइफ। जो शांत और सज्जन सुख था जो भारतीय जीवन में हमेशा व्याप्त रहता था। वेयर ऑपरेशंस डिसीज एंड पॉवर्टी हैव नॉट ओवर क्लाउडेड इट। चाहे जितने विरोध आए, चाहे जितनी बीमारी आए, चाहे जितनी गरीबी है, इसने कभी प्रभावित नहीं किया। विल श्योरली नॉट वेनिश बिफोर द मोर हेक्टिक वेज ऑफ द वेस्ट। ये निश्चित रूप से पूरी तरीके से गायब नहीं हुए, चाहे पश्चिम के कितने भी जल्दीबाजी के तरीके क्यों ना आगे हों। हेक्टिविज्म ने जल्दीबाजी के तरीके, अब वेस्ट माने पश्चिम के, यानी कि यूरोप और अमेरिका के आए तरीक़ों से भारतीय संस्कृति कभी गायब नहीं हुई है। मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो यूजलेस चीज़ें थीं हैज़ ऑलरेडी पेरिश, जो सब पहले ही नष्ट हो गई हैं। द एक्स्ट्रावेजेंट एंड बारबेरियस एक्टम्स ऑफ वैदिक एज। एक्स्ट्रावेजेंट में फिजूल का, और बारबेरियस माने हैं निर्दयता, प्रोहेक्टम्स माने पशु दिला, वैदिक एज माने वैदिक एज का, हैव लॉन्ग सिंस बीन फॉरगेटन, वो बहुत पहले ही भुला दिया गया है। दो एनिमल सेक्रीफाइस कंटिन्यूज इन सम सेक्ट्स। यद्यपि पशु बलि भी कुछ सेक्ट यानी वर्ग में जारी है। विडोज हैव लॉन्ग सीज टू बर्न ऑन दियर हस्बैंड पायर्स। विधवाओं को अपने पति की चिता पर जलने से रोक दिया गया है। गर्ल्स में नॉट बी लॉ बी मैरिड इन चाइल्डहुड। लड़कियों का कानून के द्वारा बाल विवाह नहीं हो सकता है। इन बसेज एंड ट्रेन्स, बसों और ट्रेन में ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत में, ब्राह्मण रब शोल्डर्स विद द लोवेस्ट कास्ट। ब्राह्मण लोग नीची जात के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। विथआउट कॉन्शियसनेस ऑफ ग्रेव पोल्यूशन, बगैर किसी गंभीर दूषित बातों के। एंड द टेम्पल्स आर ओपन टू ऑल बाई लॉ। कानून के द्वारा मंदिर सभी के लिए खोल दिए गए हैं। कास्ट इज वेनिसिंग, जात व्यवस्था गायब होती चली जा रही है। द प्रोसेस बिगन लॉन्ग एगो, ये प्रक्रिया बहुत लंबे पहले शुरू हो गई थी। बट इट्स पेस इज़ नाउ सो रैपिड, लेकिन इसकी गति अब इतनी तेज़ है दैट द मोर ऑब्जेक्टल फीचर्स ऑफ द कास्ट, जो जाति के मुख्य गुण रहे में हैव डिसअपियर्ड, वो गायब हो जाएंगे विद ए जनरेशन और सो, एक दो पीढ़ी के दौरान। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ द प्रेजेंट डे कंडीशन। पुरानी पारिवारिक व्यवस्था वर्तमान दिनों की स्थिति के अनुसार बदल रही है। इनफैक्ट द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग। वास्तव में पूरे भारत का चेहरा बदल रहा है। अल्टरिंग मैंने चेंजिंग। बट द कल्चरल ट्रेडिशन कंटिन्यूज, लेकिन सांस्कृतिक परंपराएं जारी है। एंड इट विल नेवर बी लॉस्ट, और ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। कहने का मतलब एल बासम का है कि चाहे पश्चिम या यूरोप अमेरिका की संस्कृति का कितना भी प्रभाव हमारी भारतीय संस्कृति पर पड़े, लेकिन भारतीय संस्कृति कभी नष्ट या कभी ख़त्म नहीं होगी। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।